जीवन के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन है पौलुस प्रेरित की पत्री कोरिन्थ मंडली के नाम। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय पद संख्या 16 से 17 पद तक। पौलुस प्रेरित की पत्री कोरिन्थियों मंडली के नाम। पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय पद संख्या 16 से 17 पद तक। पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय पद संख्या 16 से 17। यहाँ हम इस प्रकार लिखा हुआ पाएंगे, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाए। मसीह में उपस्थित प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह से महाउपवास काल में हम जीवन व्यतीत करते हुए पवित्र सप्ताह में प्रवेश करके आज हम प्रभु भोज स्थापन पर्व में आते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु भोज स्थापन पर्व है जो हम मसीहियों के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि प्रभु भोज हम सबों के जीवन में छुटकारा को, आशा को और अनंत जीवन को लेकर आता है। और यह प्रभु भोज स्थापना उस समय हुई जब यीशु मसीह अपने क्रूस दुख और क्रूसीकरण की ओर जाने वाले थे, और उसके पहले रात को प्रभु भोज स्थापना किए हैं। और उस दिन से हमारी कलीसिया, हमारे जितने विश्वासी गण हैं, इस पवित्र प्रभु भोज में संभागी होकर उस आशा में जीवित रहते हैं जिस दिन हमारे मसीहा फिर से हमारे मध्य में आएंगे और हम सबों को अपनी पवित्र संगति में लेके जाएंगे। आज हम अपने कलीसिया में देखते हैं इस प्रभु भोज को हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। पौलुस इस प्रभु भोज को मसीह की सहभागिता कहता है, प्रभु भोज भी कहता है और मसीह की सहभागिता भी कहता है। पहला कोरिन्थ 11:20 में हम पाते हैं, और लूका इस प्रभु भोज को रोटी तोड़ना कहता है। प्रारंभिक कलीसिया में हम देख पाते थे जितने विश्वासी गण थे रोज समूह में संगति में आकर छोटे रूप में भोजन किया करते थे, जिसे रोटी तोड़ना कहा जाता था। और दिन बीतते बीतते या रोज दिन के बाद सप्ताह फिर महीना, और इस प्रकार से पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान महीना में एक बार या फिर समय के अनुसार किया जाता है। और उसी प्रकार हम देख पाते हैं इसे यूखरिस्ट भी कहा जाता है। यूखरिस्ट ग्रीक वर्ड है और जिसका अर्थ होता है धन्यवाद देना। और ये तो उस बात की ओर संकेत करता है जब यीशु मसीह फसह के अंतिम भोज में अपने चेलों के साथ में उपस्थित हो और फसह के भोज को खा रहे थे, और अपने चेलों को एक ही रोटी में से तोड़कर धन्यवाद देते हुए उन्हें खाने के लिए और दाखरस पीने के लिए कहते हैं। ये धन्यवाद उसी ओर स्मरण कराता है। और आज जब हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को, जो पवित्र प्रभु भोज के रूप में हम सबों के जीवन में आया है, इसकी विशेषता को अपने जीवन में हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, आजकल हम देखते हैं कई ऐसी मूवीज आते हैं जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 रहता है। कई बार यदि हम मूवी देखते हैं और पार्ट 1 को ना देखकर पार्ट 2 को देखते हैं, तो उसकी जो कहानी है, स्टोरी है, हम लोगों को समझ में नहीं आती है। और फिर जब हम पार्ट 1 को देखने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम लोगों को पार्ट 1 देखने के बाद में पार्ट 2 और पार्ट 1 की जितने भी कहानियां हैं समझ में आ जाती हैं। वैसे ही आज जब हम प्रभु भोज के बारे में अपने जीवन में विशेषता को जानने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि यह प्रभु भोज, जिसे फसह का अंतिम भोज के दिन में स्थापित किया गया था, इसके बारे में भी हम जानें। जैसे हम उदाहरण के स्वरूप देख सकते हैं, यदि हम नया नियम को जानना
जानते हैं तो पुराना नियम को पढ़े बगैर, उसको जाने बगैर हम नया नियम को नहीं जान सकते हैं। और इसीलिए प्रभु भोज को जानने के लिए फसह के अंतिम भोज को भी, फसह पर्व को भी हम सबों के जीवन में जानना आवश्यक है। मेरे प्रियो, फसह का पर्व यहूदी जाति मनाया करते थे और हम लोग सभी जानते हैं जब इस्राएल जाति मिस्र की बंधुआई में थे और मिस्र की बंधुआई से जब परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्हें छुटकारा देते हैं और उस छुटकारा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, इसी उपलक्ष्य पर वे फसह का पर्व मनाया करते थे, क्योंकि ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु ने इस्राएल जातियों के लिए किया। एक मेमने के लहू के द्वारा उन्हें मृत्यु से बचाया। हम फसह के विशेषताओं को देखते हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जब मिस्र देश में इस्राएल जाति बंधुआई में थे तो परमेश्वर यहोवा के आदेश के अनुसार अपने विश्वासियों को, इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने हर एक इस्राएली परिवारों के घरों के चौखट पर कहा कि पवित्र मेमने का लहू लगाया जाए, निष्कलंक निर्दोष मेमने का लहू लगाया जाए। और जिन जिन परिवारों के चौखट पर मेमने का लहू लगाया हुआ था वे मृत्यु से बच जाते हैं, और जिनके घरों पर मेमने के लहू नहीं लगाए हुए थे ये मृत्यु की ओर चले जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं मेमने का लहू उनके जीवन को सुरक्षित करता है, बचाता है और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति और संगति की ओर ले चलता है। और इसी दिन की विशेषता को स्मरण करते हुए इस्राएल जाति अपने जीवन में फसह का पर्व मनाया करते थे। और यह फसह यीशु मसीह के समय में भी, फसह के पर्व के समय में हम देख पाते हैं जब उसकी यात्रा क्रूस की ओर चल पड़ती है, यीशु मसीह फसह का अंतिम भोज ग्रहण करने के लिए अपने चेलों के साथ एक जगह इकट्ठा होकर भोजन करने को बैठते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं वहीं से यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक रोटी में से तोड़कर खाने के लिए दिया और कहा, यह स्मरण करना कि यह मेरी देह है। और उसी प्रकार एक कटोरे में से उन्हें पीने को दाखरस दिया और कहा, यह वाचा में कि मेरा नया लहू है। यह लहू एक नई वाचा है जो उनके जीवन के लिए अच्छा है, भला है, उन्हें वह सुरक्षित जीवन प्रदान करेगा। और उसी दिन से हम देख पाते हैं पवित्र प्रभु भोज की स्थापना यीशु मसीह के द्वारा होती है। इसलिए मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु भोज स्थापना पर्व मनाते हैं। और आज के दिन के लिए जैसे हमने वचन पढ़ा पहला कोरिन्थ से 10 अध्याय 16 और 17 पद में, और इस वचन पर जब हम लोग ध्यान लगाते हैं तो इसमें एक मूल बात निकल कर आती है, और वह तो है यीशु के देह और लहू की सहभागिता। प्रभु भोज में हम यीशु मसीह की देह में और उसके लहू की सहभागिता में आते हैं। हम देखते हैं आज हमारे देश में भी कई धर्म के लोग, कई विश्वासी पाए जाते हैं जो अलग अलग मत के हैं, अलग अलग विश्वास के हैं, और उनके बीच में ऐसी भी प्रथा है कि वे अपने जीवन में छुटकारा के लिए आज भी पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और उन पशुओं के लहू के छिड़काव के द्वारा अपने जीवन में उद्धार को पाते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। और जिस देव के लिए वे इस बलि को चढ़ाते हैं वे उसकी सहभागिता में आते हैं। आज हम जब देखते हैं हम सबों के जीवन के लिए यीशु मसीह ने एक ही बार में अपना बलिदान चढ़ाया, अपने लहू का छिड़काव हम सबों के जीवन में दिया और उसके द्वारा हम उद्धार, मुक्ति और छुटकारा को पाते हैं। अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र प्रभु भोज में जब हम सहभागी होते हैं तब हम मसीह से सहभागिता करते हैं, मसीह से हम संगति करते हैं, मसीह की सहभागिता में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं यीशु मसीह भी मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को एक बार में ही बलिदान कर दिया। हम रोमी की पत्री में पाते हैं 5 अध्याय 8 पर, पहला कोरिन्थ 5:7
में पाते हैं और उससे बलिदान के द्वारा फसह के पर्व में जिस मेमने के लहू से वे छुटकारा और उद्धार को पाते थे, वही उद्धार और छुटकारा हम विश्वासियों को देने के लिए यीशु मसीह फसह का मेमना बन गया। निर्दोष निष्कलंक फसह का मेमना बना, अपने को बलि चढ़ाया और उसके पवित्र अनमोल बहुमूल्य लहू के द्वारा हम सभी खरीदे गए उद्धार, मुक्ति और छुटकारा को पाए हैं। और आज हम उसी में आशा, भरोसा और विश्वास करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम मनन करेंगे यह प्रभु भोज हम सबों के लिए संगति का भोज है। प्रभु भोज हम सबों के लिए संगति का भोज है। जैसे पौलुस कहता है कि हम जब प्रभु भोज में आते हैं तो मसीह की संगति में और उसकी सहभागिता में आते हैं। और ये बातें आज कोरिन्थ की मंडली को पौलुस क्यों लिखता है? वहाँ की पृष्ठभूमि को जब हम देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार से लोग आज भी पशु बलि चढ़ाकर उसके लहू के द्वारा अपने जीवन में उस विश्वास को पाते हैं कि उनका छुटकारा हुआ है, और ऐसी ही बातें उस समय के परिस्थिति में कोरिन्थ में दिखाई दी। और इसीलिए पौलुस प्रेरित उनसे कहते हैं जो मसीह में विश्वास करने वाले लोग थे, ऐसे लोग भी पवित्र प्रतिमा जिसे वे मानते थे, अर्थात लकड़ी से बनाए हुए, पत्थरों से बनाए हुए प्रतिमा की पूजा अर्चना करके उसके सम्मुख में चढ़ाए जाने वाले चीजों का सेवन करते थे, खाते पीते थे, जो उनके लिए उचित नहीं था, अनुचित था। और इसी कारण से पौलुस प्रेरित उन्हें कहते हैं कि सहभागिता में आना है, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी सेवा में हम लगे हुए हैं, हमें उसी की भोज में शामिल होना चाहिए, उसी की सहभागिता में हमें आना चाहिए। और इसलिए आज हम देख पाते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की सहभागिता में आज आते हैं। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में 20 अध्याय 3 से आगे के पदों में जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे जिसमें हमें 10 आज्ञाओं के बारे में दी गई है। और उन 10 आज्ञाओं में से हम लोगों को यह कहा गया है कि मूर्ति पूजा ना करना, तो प्रभु अपने परमेश्वर के सेवा उपासना करना, मूर्तियों की सेवा ना करना। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी कई बार यदि हम अपने मन, अपने जीवन में प्रभु से विश्वास को अलग करके किसी और चीजों में हम विश्वास को लाते हैं, कई प्रकार की हमारे बीच में भी आज कुरीतियां पाई जाती होंगी। हमारा विश्वास भी होगा, कई बार हम टोना में, बैर में, झगड़ा में, ईर्ष्या में पढ़कर कई प्रकार के अलग रास्तों को चुन लेते हैं और हम यह सोचते हैं कि वहां जाने से हमें छुटकारा, उद्धार, शांति, आराम मिलेगा। और इस प्रकार के कार्य में यदि आज हम बने हुए रहते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि हम ईश्वर की संगति में नहीं परंतु हम दूसरे संगति में चले गए हैं, और यह संगति मूर्ति पूजा के बराबर कहा जाता है। और इसलिए आज हम देखें हमारे जीवन में हम किसकी संगति में आते हैं, क्योंकि ईश्वर कहता है तू मुझे छोड़ और किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानो। इसलिए आज जब हम मसीह की संगति में आते हैं तो प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में आते हैं। और यीशु मसीह की संगति में हम तब भी रह सकते हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए पहला स्थान हो, हमारा जीवन में उसी पर विश्वास हो, किसी और देवी या किसी और प्रकार के विश्वास को हम अपने जीवन में जगह ना दें। और दूसरी बात हम इसमें देख पाते हैं, प्रभु भोज मसीह की संगति में आने का भोज है। पहला हमने देखा प्रभु भोज संगति का भोज है और दूसरा मसीह की संगति में आने का भोज है। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में 6 अध्याय उसका 15 पद में, उसमें कहता है स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वह मैं हूँ, अर्थात यीशु मसीह है। स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो यीशु मसीह है। और आज यदि हम विश्वास करते हैं कि सचमुच स्वर्ग से
जो रोटी उतरी है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, और यदि हम उस रोटी में से खाते हैं तो हम कभी भूखे नहीं होंगे। हमारा यदि विश्वास है कि यह जो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, यह वचन कहता है कि वह रोटी हम सबों के लिए मारा पीटा गया, हम सबों के लिए तोड़ा गया। वह रोटी यीशु मसीह के देह का प्रतीक है। और हम देख पाते हैं विशेष करके इस महाउपवास काल में यीशु मसीह के उस दुख भोग को हमारे जीवन के खातिर उद्धार के लिए यीशु मसीह ने दुख और तकलीफों को सहा, उसे मारा पीटा गया, उसके शरीरों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, और वह हम सबों के उद्धार और हमारे जीवन और छुटकारा के लिए था। आज यदि हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वह यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में अपने जीवन में दुख को सहा, तकलीफों को सहा, मारपीट को सहा, अपने शरीरों को वह हमारे जीवन के लिए बलिदान कर दिया, तो निश्चित रूप से आज हम मसीह की संगति में आने के योग्य हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, दाखरस जिसे हम वह कटोरा जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद के साथ में दिया, वह यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। इब्रानी की पत्री में कहता है 9:22 में लहू के द्वारा उद्धार नहीं है, लहू के द्वारा ही शुद्धता प्राप्त होती है, और उस लहू को यीशु मसीह ने बहा दिया हमारे जीवन के उद्धार के लिए। और इसलिए वचन कहता है कि जो मेरा लहू पीता है उसके पापों की क्षमा होती है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और अनंत जीवन को पाता है। आज हम यीशु मसीह के उस लहू को जो हमारे सम्मुख में दाखरस है, यीशु मसीह का लहू का प्रतिरूप है, उसे हम सेवन करते हैं तो ग्रहण करते हैं, तो यहाँ कहता है कि उसे ग्रहण करने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, हम उसमें स्थिर बने रहते हैं और हमारे लिए अनंत जीवन है। क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है? यदि हमारा विश्वास आज ऐसा ही है तो सचमुच में आज हम यीशु की संगति में, मसीह की संगति में, उसके संगति के भोज में बने हुए हैं। और इसलिए आज हमारे सम्मुख में ये बातें कहना उचित है। क्या आप यीशु मसीह जो हमारे लिए स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है उसे खाने और उसके लहू को पीने के लिए लालायित हैं, भूखे और प्यासे हैं? आज कई प्रकार के खान पान को हम लोग पसंद करते हैं। आजकल फास्ट फूड का जमाना है, हमारे बच्चे भी कहें या बड़े बुजुर्ग भी कहें, उसे खाना पसंद करते हैं जो हमारे मुंह को स्वाद देता है। लेकिन मेरे प्रियो, अंदर हमारे शरीर में जाकर कई प्रकार की गड़बड़ियों को उत्पन्न करता है। लेकिन जो हमारे आत्मिक जीवन को स्वस्थ बनाता है, प्रभु से मिलाता है, मेल मिलाप की ओर ले जाता है, उस संगति में आने के लिए कई बार हम कतराते हैं। इसीलिए आज ये प्रश्न हमारे लिए है, क्या प्रभु की देह और लहू को खाने और पीने के लिए क्या आज हम भूखे और प्यासे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है 5:6 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उनका है। यदि आज हम धर्म के भूखे और प्यासे होंगे तो सचमुच में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले होंगे। इसीलिए आत्मिक रूप से हमें भूखे और प्यासे प्रभु की उस देह के लिए, लहू के लिए अपने को बनाए रखना है। जैसे भजन संहिता की पुस्तक में कहता है 42 भजन का 1 में, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे हरिण नदी के जल के लिए, पानी के लिए हाँफती है, क्या आज हम लोगों के जीवन में मसीह की देह और रोटी को खाने के लिए भूखे और प्यासे होकर क्या हम तड़पते हैं? उसके पास पीछे चले आते हैं? क्या लालायित रहते हैं? आज प्रभु स्थापना पर के अवसर पर हम सबों को अपने जीवन में अपने आप को जांचने और परखने के तहत में इस प्रश्न को अपने से पूछना है। आज हम सचमुच आध्यात्मिक रूप से भूखे और प्यासे हैं, तो इस भूख और प्यास को पूरा करने वाला, हमें तृप्त करने वाला यीशु मसीह है। हमारे भूख और प्यास को मिटाने वाला यीशु मसीह है। और ये तभी संभव है जब हम मसीह पर विश्वास के साथ उसकी संगति में और उसकी संगति के भोज में आते हैं। और यह भोज
यीशु मसीह से हमें सहभागिता रखने के लिए अगुवाई करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम सबों को इस बोझ से दूर करने वाला तो पाप है। यदि पाप का राज हमारे जीवन में होगा तो हम मसीह की संगति में उसके उस बोझ में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए आज हम अपने जीवन से उस पाप की छवि को दूर करें। गलती 5:19 से 21 के पदों में कहता है कि कई प्रकार के ऐसी छवियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभु की संगति से दूर ले जाती है। और इसमें दिखाई देता है व्यभिचार है, गंदे काम है, दुश्मन है, प्रतिमा की पूजा अर्चना है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्यालु है, दाग है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, दाग है, नशा पान है, लीलन क्रीड़ा है। कई प्रकार की ऐसी बातें हैं और इन बातों के द्वारा हमारे जीवन में पाप घर कर जाता है और हम परमेश्वर से दूर होकर मसीह की सहभागिता से, उसकी संगति से और उस प्रभु भोज से जो यीशु मसीह का देह और लहू है, हम खाने और पीने में वंचित होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह की सहभागिता में आने के लिए हमें हर एक प्रकार के पाप और बुराइयों से अपने जीवन को दूर रखने की आवश्यकता है। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु भोज मसीही संगति का भोज है। पहला तो हमने देखा कि प्रभु भोज संगति का भोज है और दूसरा हम मसीह की संगति में आने का भोज है और तीसरा मसीही संगति का भोज है। इसको कहने का अर्थ है, हम लोग जानते हैं, हम एक रोटी में से खाते हैं, पीते हैं, एक मेज के पास आते हैं, एक कटोरे में से हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के प्रतीक के रूप में दाखरस को ग्रहण करते हैं। अर्थात यह हमारे लिए, हम मसीहियों के लिए एक संगति का भोज है। और इसलिए आज हम यहाँ देखें, वचन कहता है कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं, एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। सचमुच में आज हम अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम मेज के निकट आते हैं, हम एक रोटी में से खाते हैं, एक कटोरे में से हम पीते हैं। और उसी प्रकार जब यह रोटी और दाखरस हम सबों के जीवन में प्रवेश करता है तो मसीह का आत्मा भी हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और इस प्रकार से हम एक रोटी और कटोरे में से खाकर पीकर मसीह की देह में भिन्न भिन्न अंग होकर उस देह में जुड़ जाते हैं। हम अलग अलग होकर भी एक हो जाते हैं और उसका सिर होता है यीशु मसीह। पहला कोरिन्थ में 12:27 में कहता है, इसलिए तुम सब मिलकर मसीह में एक देह हो। प्रभु भोज में जब हम एक संगति में सामूहिक रूप से आते हैं तो हम सभी एक हो जाते हैं। हम सभी प्रभु के उस देह में अलग अलग अंग होकर एक बन जाते हैं। और इसीलिए आज हमें उस आत्मिक देह के कार्यों को करने के लिए प्रभु ने एक संगति में रहने के लिए चुना है। आज हम यीशु मसीह के देह में जुड़े हुए हम अलग अलग अंग है और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु कार्य करना चाहता है। और इसलिए आज हमारे लिए भी अपने आप को परखने की बातें हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ कहता है, क्या हम मसीह की देह के सदस्य की तरह व्यवहार करते हैं? हम मसीह के शरीर में जुड़े हुए हैं, तो जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। क्या हम उसकी देह की तरह अपने जीवन के कार्यों को, व्यवहार को देखते हैं? अपने आप को जांचना है, हमारे जीवन का व्यवहार कैसा है, मसीह के अनुसार है कि दुष्ट के अनुसार है। दूसरा हम देखते हैं, क्या हम देह के सिर अर्थात मसीह के प्रति आज्ञाकारी हैं? यीशु मसीह को हम देखते हैं, वह इतना आज्ञाकारी रहा अपने पिता के प्रति कि उसने अपने को भी नहीं रख छोड़ा और अपने प्राण को बलिदान कर दिया। उस पर विश्वास करने वाले आज हम विश्वासी हैं, तो क्या आज हम उस मसीह के प्रति आज्ञाकारी हैं? तीसरी बात यह कहता है, क्या हम मसीह की देह के समान कार्य कर रहे हैं जैसे मसीह पृथ्वी पर कार्यों को किया, प्रेम किया, क्षमा किया, दया किया, नम्रता, दीनता के साथ, मेल मिलाप, एकता के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के कार्यों को पूरा किया है। और इसलिए आज हम
आत्मा के 9 फलों को जब देख पाते हैं गलती 5:22 और 23 में, जिसमें प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, हर प्रकार के गुणों से लदे हुए हम सभी मसीहियों के जीवन को होना चाहिए। लेकिन आज किसी प्रकार की घटी और कमी यदि हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है तो हम अविश्वासियों के लिए कैसा छवि को प्रस्तुत करते हैं। अविश्वासी लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो तो हमारे जीवन को देखकर प्रभु को जानेंगे। यदि हमारे जीवन में प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु के जैसा व्यवहार, प्रभु के जैसे कार्य ना हो तो हम किस प्रकार की सहभागिता प्रभु से रखते हुए लोगों के सम्मुख में उसका समाचार दे रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो यह कहता है ये मसीही लोगों के संगति का बोझ है और इस बोझ को जब प्रभु ने स्थापित किया तब हम एक विशेष कार्य को देखते हैं। उसने अपने शिष्यों के पैरों को धोया और कहा कि कोई यदि बड़ा बनना चाहता है तो पहले वह छोटा बने, सेवक बने, सेवा करे, प्रेम करें। और उसी प्रकार आज हम प्रेम में, भाईचारे की वृद्धि में, एकता में, सेवा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन के लिए यह प्रभु बोझ सार्थक होता है। और इसलिए मेरे प्रिय आइए हम लोग अपने जीवन को देखें। प्रभु बोझ मसीह के उस सनातन प्रेम को दर्शाता है, महाबलिदान को दर्शाता है जो हमारे लिए छुटकारा का प्रतीक है। इस्राएलियों के जीवन के लिए नई पुरानी वाचा उन्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ाकर कनान की देश में ले जाता है। यीशु मसीह के नई वाचा जो उसके लहू के द्वारा हमारे जीवन में हमें पाप से, छुटकारा से, मृत्यु के बंधन से पार करता है। और इसलिए आज हम अपने जीवन को देखें और जांचें। पहला कोरिन्थ 11:26 में कहता है जब जब तुम इस कटोरे में से खाते और पीते हो तब हम यीशु मसीह के मृत्यु के समाचार को और उसके आने की बातों को प्रचार करते हैं। आज यदि हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करते हैं और वह मृत्यु तो हम लोगों के उद्धार, मुक्ति और छुटकारा के लिए हुई। और प्रभु भोज में शामिल होते हैं हम इस आशा में रहते हैं कि हमारा उद्धार करता फिर से हमारे मध्य में आएगा और उसके आने तक हमें प्रभु भोज में शामिल होकर उसके आने की बाट जोड़ना है और अपने जीवन को तैयार करना है। और इसीलिए मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज हम सबों को अपने जीवन को तैयार करना है। पहला पाठ वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धारकर्ता को ठहरा दिया है और वह सदा के लिए हमारे लिए उद्धारकर्ता बन चुका है। आज बस हमें जांचने और परखने की आवश्यकता है अपने जीवन को उस उद्धार को पाने के लिए। आज हम स्थिर हैं, उसमें बने हुए हैं, उसके पवित्र संगति में सहभागिता में अपने जीवन को बनाए रखे हैं या फिर हम किसी दूसरे ओर चल रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो आज प्रभु भोज में शामिल होने के पहले अपने जीवन को जांचते हुए हर एक प्रकार की अशुद्धियों को अपने जीवन से परे कर हम प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो ताकि हमारे जीवन में हम स्थिर बने रहकर प्रभु के पुनः आने की बाट जोड़ सके और उसके मृत्यु का सुसमाचार लोगों के जीवन में दे सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत की अगुवाई और आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने पवित्र जीवित वचन हमारे मध्य में तुमने प्रकट किया और हम सबों को पवित्र प्रभु स्थापना पर्व के अवसर पर प्रभु भोज की विशेषता को आज समझाया है। प्रभु भोज हम सबों के लिए सहभागिता का, मसीह में संगति होकर आने का और मसीही संगति का भोज है। और यह तभी हमारे जीवन में सार्थक होगा जब हम प्रभु पर विश्वास करके उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता का जीवन, पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हुए उसकी संगति में रहें और उसके आने की दोबारा बाट जोड़ते हुए अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार संचालित करें। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे पवित्र जीवित वचनों को सुने हैं और प्रभु यह तो सुनने के लिए नहीं बल्कि हम सबों के जीवन में कार्यकारी होने के लिए तो हमें अपने बल और सामर्थ्य से भर, ताकि पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह और उसके क्रूस मृत्यु का प्रचार
हम अविश्वासियों के जीवन तक पहुंचा सकें जो आज प्रभु को नहीं जानते हैं। और यह तो हमारे जीवन के द्वारा प्रचार होता है, और इसीलिए हमारी तमाम निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को, हमारे जीवन की कमी घटियों को दूर कर और हमें इस योग्य तू ही बना, ताकि हम यीशु मसीह के उस देह और यीशु मसीह के लहू और उसकी मृत्यु का प्रचार करते हुए हम तेरा धन्यवाद कर सकें। इसलिए प्रभु हम सभी तेरे पवित्र हाथों में समर्पित होते हैं अपने पवित्र कार्य के लिए, और प्रभु स्थापना पर्व में हम सबको बहुत आयत से अगुवाई करते हुए अपने जीवन के द्वारा कार्य करने के लिए हम इस्तेमाल करें। सारी बातों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर अपने पवित्र इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ने की सहायता देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दे। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में हर एक के मन और हृदय के विचारों की सुरक्षा करे, आपसे सदा लो। आमीन।